मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 2021 की बात करेंगे। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्रों का प्रभाव इस मेष राशि के ऊपर बहुत पड़ता है। अश्विनी जो कि देवताओं के वैद्य हैं, उसके 4 चरण होते हैं। भरणी और जिनके स्वामी, जैसा कि आप जानते हैं, अगर अश्विनी के केतु हैं तो भरणी के शुक्र हैं और कृतिका के सूर्य हैं। तो भरणी के 4 चरण, अश्विनी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, तो यानी इस प्रकार से 9 चरणों वाली ये मेष राशि, जिसमें केतु, शुक्र और सूर्य के प्रभाव देखे जाते हैं। कैसा रहेगा ये फरवरी का महीना, जबकि हम जानते हैं मेष राशि वालों के लिए दशम भाव यानी मकर राशि में जहां गुरु नीच के हैं, शनि के साथ उनको नीचता भंग है, पंचग्रही योग तो बने ही हुए हैं। तो ये पंचग्रही योग फरवरी के महीने में क्या प्रभाव देने वाले हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में भी दिसंबर के महीने में 6 और 7 ग्रहों का योग हो गया था, और किस प्रकार से महामारी कोविड-19 से हम अब तक उससे परेशान हैं। अभी उसका पहला चरण कोविड का हम भोग ही रहे थे कि उसका दूसरा स्टेज भी आ गया इंग्लैंड से। वो कहते हैं उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है, 70% से ज्यादा उसका प्रभाव बताया गया है। तो आखिर ये महामारी का स्वरूप क्या है? और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ड फ्लू भी पुनः जागृत हो गया है केरल में, और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान में 3-4 और भी स्टेट है, उसमें एमपी भी है, केरल और दिल्ली में भी, हरियाणा में भी इसके प्रभाव जागृत हो रहे हैं। तो ये क्या कहती है प्रकृति, इसको देखना होगा। आइए देखते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। मेष राशि वालों के लिए राहु द्वितीय भाव में है और केतु अष्टम भाव में है। गोपनीय गुप्त रोगों को प्रकट करने वाली, महामारी को प्रकट करने वाली, गृहस्थी में तनाव और परेशानियां, नए चैलेंजेस लाने के योग हैं। ऑफिस के कार्यों में कुछ नई बातें, नए समीकरण, कुछ अपना नया काम भी आप कर सकते हैं। ऑफिस में भी काम कर तो रहे हैं लेकिन उसके फल नहीं मिल रहे हैं या तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है, ये सारी बातें हैं। आइए देखते हैं क्या क्या प्रभाव विशेष रूप से हमें देखने को मिलेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी तरह की बात कर लेते हैं। पहली तरह की अगर हम बात करते हैं, पहली दूसरी की, तो इस स्थिति के अंदर थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा, कफ इन्फेक्शन ना हो, लंग्स में इन्फेक्शन ना हो, यू शुड बी केयरफुल। और फाइनेंशियल मैटर के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है। कहीं शेयर मार्केट में रुपया ना लगाएं, उसमें परेशानी के योग दिखाई देते हैं। 2, 3, 4 2 तारीख को बुध वक्री हो जाते हैं। बुध जो कि आपके तृतीयेश और षष्ठेश होते हैं। तीसरे भाव में आपके पराक्रम, भाई बहनों की बात है। छठा भाव रोग है, कर्जा है, देनदारी है, लाइबिलिटीज है। बुध वक्री है और वक्री बुध परेशानी पैदा करते हैं। पश्चिम में अस्त भी है। 3, 4, 5 की बात करते हैं। 3 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर दिखाई देती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव देखा गया है। छोटी छोटी बातों पे डिफरेंसेस परेशानी पैदा करती हैं। तो आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे गलतफहमी हो, वरना ये परेशानी बढ़ जाती है। 4, 5, 6 4 तारीख को बुध वक्री हैं और मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। बुध वक्री होके जब ये मकर राशि में आएंगे तो ऑफिस के कार्यों में, कामकाज के सिलसिले में दिक्कत और परेशानियां आएंगी। हो सकता है बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो काम आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट प्रॉपर ना आ रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में परेशानियां हो सकती हैं। राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं, नई चिंताएं, अगर आप राजनीति में हैं तो ये परेशानियां हो सकती हैं, केयरफुल रहिएगा। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 की स्थिति को देखते हैं तो ये थोड़ा हेल्थ इश्यूज आएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, व्यर्थ किसी की निंदा आलोचना मत करिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेगी। 6, 7, 8 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं, कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, लेकिन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतने रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, तो आप अपना काम जारी रखिएगा और ऐसा कार्य करिएगा जिससे देश हित की बातें हों, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप कोर्ट कचहरी में हैं, वकील हैं, तो कुछ पॉजिटिव बातें आने वाले समय में होने की उम्मीद बन जाएगी। 8, 9, 10 तारीख की बात करते हैं। 8 को शुक्रस्त हो जाते हैं और आज षट तिला एकादशी व्रत भी है। शुक्र जब अस्त होते हैं, विवाह इत्यादि के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ यदि कपड़े का काम है, डिजाइनिंग का काम है, फोटोग्राफी का काम है,
पिक्चर में या मूवी वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे, उसका ध्यान रखेंगे आप। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव ना हो, पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा रखना होगा ध्यान। 9, 10, 11 शनि का पूर्व में उदय और भौम प्रदोष व्रत भी है। भौम प्रदोष व्रत के अंदर आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं और इसी के साथ साथ रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, उससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। शनि पूर्व में उदय हो गए हैं तो अब ऑफिस के कार्यों में और इनकम के कार्यों में, जनता से रिलेटेड कार्यों में, यदि आपका चमड़े का काम है, पेट्रोल का काम है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है तो उसमें कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू होंगे। 10, 11, 12, 11 को मौनी अमावस्या है और आर्थिक कार्यों में कुछ लाभ होगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज बनेंगे और पैरों में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, कमर में शाइटिका का पेन, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, उसका हमें रखना होगा ज्ञान ध्यान। अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ दान करेंगे तो ये अच्छा योग बनाने का योग भी बन जाता है। 12, 13, 14, 12 को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश और जैसे ही सूर्य कुंभ में प्रवेश करता है तो ये कुंभ पर्व की पूर्व दस्तक भी दे देता है। फाल्गुन का क्रांति भी, फाल्गुन मास की क्रांति भी है। 13, 14, 14 को गुरु उदय हो जाते हैं, गौरी तृतीया का व्रत और 14 तारीख की जो स्थिति है गुड विशेष और धार्मिक कार्य, गंगा जी में स्नान, कुंभ पर्व का स्नान, ये सारे पॉजिटिव चीजें भी शुरू हो जाती हैं। धार्मिक महोत्सव का ये महत् कार्य आपके जीवन में समृद्धि लाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। 15, 16, 17 तारीख की बात करते हैं। 15 को श्री गणेश तिल चतुर्थी का एक सुंदर व्रत उपवास भी आप रख सकते हैं। 16 तारीख की स्थिति बसंत पंचमी का पर्व और आज स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मूड भी अच्छा होगा, प्रॉपर्टी के कार्यों में, खेल जगत में विशेष नाम इत्यादि कमाने का योग बन जाएगा। पुलिस या मिलिट्री में है तो मान सम्मान की प्राप्ति के योग भी बनेंगे, भाइयों से सहयोग भी बहुमूल्य प्राप्त होगा। 17, 18, 19 को आरोग्य सप्तमी है और इसी के साथ साथ पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। वाइफ के हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा और यदि विदेश यात्रा का कोई योग बना रहे हैं तो उसे अभी स्थगित करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 20, 21, 22 शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश और भीमाष्टमी भी है। शुक्र जब कुंभ राशि में आते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। लोहे के और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्यों में फायदे होने के योग दिखाई देते हैं। फिल्म उद्योग के अंदर फोटोग्राफी के कार्यों में भी लाभ दिखाई देता है। 21, 22, 23, 21 को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है और मित्रों का सहयोग भी आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं और इसी के साथ साथ शेयर मार्केट में रुपया वगैरह मत लगाइएगा। कमोडिटी के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव का विशेष ध्यान रखिएगा, नुकसान के चांसेस ज्यादा है, अतः होशियार रहें। 22, 23, 24, 23 को जय एकादशी व्रत भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। 24 तारीख को प्रदोष व्रत, भीम द्वादशी भी है और ये समय माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का है, माँ के घुटने में या पैरों में कोई तकलीफ ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ ऑफिस के कार्यों में भी कुछ विशेष चैलेंजेस सामने आएंगे, वो भी ध्यान रखेंगे आप। 25, 26, 27, 25 को गुरु पुष्य योग बनेगा। 1:17 तक कोई धार्मिक कार्य, कोई पुण्य का काम करना हो, यज्ञ इत्यादि संपादित करना हो तो कर सकते हैं। 26, 27, 26 तारीख को शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हो जाता है और ये बच्चों के हेल्थ इश्यूज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष ध्यान रखना होगा। आज आपने ऑफिस के कार्यों में आपकी सलाह सराही जाएगी और कुछ विशेष कार्य भी संपादित होंगे, लेकिन राजपक्षीय कार्यों में, राजनीति के अंदर कुछ उथल पुथल भी दिखाई देती है और आस्तीन के सांपों से रहिएगा सावधान, ये महत्वपूर्ण रहेगा। 27 और 28, 27 को माघ पूर्णिमा, गुरु रविदास जयंती, रविदास जी को प्रणाम करते हुए और मीराबाई के गुरु भी रहे हैं। माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा को स्नान इत्यादि करके कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। कुंभ महोत्सव पर्व चल रहा है, बहुत ही अच्छा हो कुंभ पर्व में स्नान करके और वहीं पर गंगा जी में स्नान करके। हरिद्वार में ये पर्व है जैसा कि आप जानते हैं और वहां पर कुछ दान इत्यादि भी करिए, जप इत्यादि भी करिए, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। 28 तारीख की जो स्थिति है, फिर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सेहत का 1-2 दिन ध्यान रखिएगा। और बाकी मुझे कहना है मेष राशि वालों के लिए कि वो बहुत ध्यान रखें हेल्थ इश्यूज के बारे में, गुस्सा वगैरह ज्यादा ना करें, वो उनके लिए ठीक रहेगा। ऑफिस के कार्यों में विशेष ध्यान रखेंगे और यदि वो पुखराज रत्न पहनते हैं, क्योंकि उनका भाग्येश नीच का चल रहा है, तो एक बात का ध्यान रखिए, मूंगा रत्न पहन सकते हैं और इसी के साथ साथ
वो धारण कर सकते हैं। रूबी भी, माणिक भी, 5.5 रत्ती का रिंग फिंगर के अंदर, ये उनके लिए बहुत उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी का व्रत रखना उनके लिए ठीक है। हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा। और आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य को रोज जल दीजिएगा, और जल देते वक्त ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुल मिला के ये महीना मिला जुला ऑफिस के कार्यों से लगा हुआ, ऑफिस के कार्यों के साथ साथ यदि आप अपना बिजनेस भी करते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ गायत्री मंत्र की साधना आराधना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।